हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के मैथ्स अकाडमी। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट के बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था। ओके, और इस वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट के शॉर्ट ट्रिक्स यानी क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक सीखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग लंबे लंबे क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्रेडियंट में हम लोग को किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि डेल फाई आई डेल फाई ओपन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओपन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओपन डेल जेड, और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मेट को हम लोग लिखते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स। ओके, कहीं भी अगर ये हम लोग को मिले तो इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे। और कुछ चीज़ें खासकर ग्रेडियंट के लिए, कहीं समेशन 1 है तो समेशन 1 का मतलब क्या होता है, x कंपोनेंट 1, तो y z यानी 3 वैल्यू आएगा, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरा, अगर आप वेक्टर r को लिखते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट यानी समेशन के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई के जगह आप क्या लिखोगे, वेक्टर आर। अब स्मॉल आर जो स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस वन इज गिवन बाय दिस वन। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे वो ये कि डेल आर अपन डेल एक्स ये क्या होता है। तो डेल आर अपन डेल एक्स, चलिए एक मैं कैलकुलेट कर लूं, तो आर का वैल्यू ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन डेल एक्स। आप इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस बिकम्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, दिस कैंसल, दस वी हैव x और ये आपके पास क्या है r, सो x बाई r। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ सीख रहे हैं उसको आप नोटिस कीजिए, डेल r बाई डेल x इज इक्वल टू x बाई r। ओके, फिर डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू y बाई r, और डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू जेड बाई आर। ओके, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिख रहा हूं, देखिए डेल आर दैट इज आर बाई आर, आर बाई आर। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे ये आता है, तो डेल आर दिस इज समेशन आई के डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स का अभी मैं थोड़ा देर पहले कैलकुलेट करके आपको मैं बताया, दिस इज एक्स बाई आर। आर को आप बाहर करो तो समेशन के अंदर क्या मिला, एक्स आई। आपको मैं ये बताया ना, ये क्या होता है, वेक्टर आर बाई आर, इसका वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज नथिंग बट वेक्टर आर। तो ऐसे ही देखिए हम लोग को जो रिजल्ट मिला डेल आर, इसका वैल्यू होता है वेक्टर आर बाई आर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए इसको लेकिन दिमाग में रखना है आपको, जैसे डेल आर एन काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको हम लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे इसके थ्रू। देखिए ये Rn है ना, आप चेन रूल को फॉलो कीजिए, जैसे y का पावर n, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का पावर n का डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का डीसी होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो वैसे ही Rn का डीसी r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, और फिर r का डीसी मतलब डेल r। ओके, अब देखिए n r का पावर n माइनस 1 और डेल आर का वैल्यू मैं थोड़ा देर पहले देखो यहाँ लिखा हूं वेक्टर आर बाई आर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आर का पावर ऊपर जाएगा, आर का पावर n माइनस 2 वेक्टर आर। देखिए रिजल्ट आपके पास है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है,
जैसे आप मान लीजिए आपको सॉल्व करना है डेल आर स्क्वायर का वैल्यू, तो कुछ नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल से, क्या हो जाएगा 2r और फिर क्या डेल आर। अब बताइए डेल आर का वैल्यू फिर यहाँ पुट कीजिए 2r और डेल आर का वैल्यू वेक्टर r बाई आर, कैंसल, दिस इज व्हाट 2r, यानी इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी निगेटिव में कोई रिजल्ट कि डेल आर का पावर -2 इसका वैल्यू क्या होगा, तो बहुत टीचर क्या करते हैं इसमें n का वैल्यू -2 पुट करते हैं। कोई जरूरत नहीं, अगर आप ये भूल गए तो बहुत मुश्किल है, उतना कुछ नहीं करना, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल से, तो -2 r का वैल्यू -2 -1 और फिर r का डिफरेंशिएशन डेल r, फिर आप डेल r का वैल्यू यहाँ से यहाँ बैठाइए, दैट इज व्हाट -2 r का पावर -3 और इधर हो जाएगा वेक्टर r बाई r, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक के थ्रू हम लोग अच्छे अच्छे जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग काफी कम समय में सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, पीजीटी टीजीटी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 1-2 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से सॉल्व करते हैं मुश्किल से 2 से 5 सेकंड में बन जाएगा ये। देखिए कैसे, 1/r को आप डिफरेंशिएट कीजिए r के रिस्पेक्ट में, -1/r स्क्वायर और फिर r का किसी क्या हो जाएगा डेल r, डेल r का वैल्यू आप इसको पुट कीजिए -1/r स्क्वायर और डेल r का वैल्यू वेक्टर r बाई r। देखिए आपको पास आंसर आ गया। बताइए बहुत टीचर इसको क्या करते हैं, वो जो प्रीवियस रिजल्ट था ना, इस रिजल्ट को याद रखता है और यहाँ पर n का वैल्यू पुट करता है, कितना पुट करेगा -1, तब भी आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -1 तो ये आएगा -1, r का वैल्यू -3 वेक्टर r, देखिए ऐसे आ गया, इससे भी आता है, लेकिन रिजल्ट आपको याद रहेगा तब, अगर रिजल्ट भूल गए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक याद कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ा आया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ लॉग r। अब इस पर ये टेक्निक लगेगा नहीं। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्व देखोगे काफी लंबा मिलेगा, तो देखिए इसको भी हम लोग कुछ ही सेकंड में सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखिए। लॉग r, इंटर में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, लॉग y को डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, तो लॉग y का डीसी y के रिस्पेक्ट में, फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो लॉग r का डीसी कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। देखिए लॉग r का डीसी 1/r और r का डीसी डेल r। अब 1/r डेल r का वैल्यू वेक्टर r बाई r, आपके पास आंसर आ गया, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी, ये भी एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यूपी में जीआईसी में। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ आर निकालना है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज डेल एफ आर। ओके, तो ये एफ आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में एफ डेस आर और फिर आर का डिश क्या होगा डेल आर। एक्चुअली जो ऑप्शन था उसमें यही आंसर था, लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहेंगे तो एफ डेस आर और डेल आर का वैल्यू आपके पास इधर है वेक्टर आर बाई आर। चलिए ये हो गया आंसर। ऐसे ही सोचिए, क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक को समझना है। कंपटीशन में वी हैव टू सॉल्व more questions in a less time, that's why we have to learn such a quick response techniques which are very useful to solve lengthy questions in a very short span of time. Okay, let's see some more questions. देखिए मैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से, काफी कम समय में सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी ग्रेड एफ साइन आर, तो ग्रेड एफ साइन आर का मतलब क्या हो गया डेल ऑफ साइन आर। अब देखिए इसको भी आप चेन रूल से डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये पहले डिफरेंशिएट होगा साइन के रिस्पेक्ट में, दिस बिकम्स एफ डेस साइन आर, फिर साइन आर को डिफरेंशिएट कीजिए कॉस आर, फिर आर को डिफरेंशिएट कीजिए डेल आर। अब डेल आर का वैल्यू यहां से यहां बैठाइए, दैट इज वेक्टर आर बाई आर, आंसर हो गया। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन ठीक है काफी अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम लोग काफी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ग्रेड फाई,
दैट इज क्या फाइंड करना है, डेल फाई। फाई इक्वल टू ये है, यानी डेल और लॉग साइन यूज कीजिए चेन रूल। तो चेन रूल के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय साइन इनवर्स आर, साइन इनवर्स आर का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा डेल आर। फिर आप डेल आर का इस वैल्यू को, ये वाला वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, यानी क्या आर बाई आर, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, आपके पास कोई बुक होगा तो काफी लंबा होता है। देखिए इसको भी हम लोग कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो पहले आप इसका वैल्यू निकालिए, डेल एफ आर, ये क्या होता है एफ डिस आर, और क्या डेल आर क्रॉस वेक्टर आर, फिर इस डेल आर का वैल्यू आप यहाँ से बैठाइए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर बाई क्या आर। अब देखिए आर क्रॉस आर क्या हो जाता है 0, इसका आंसर आपको 0 मिलेगा, बस एक लाइन में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग फिर क्विक रिस्पांस टेक्निक से। तो क्विक रिस्पांस टेक्निक क्या कहता है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर आर का डिफरेंशिएशन ई का पावर आर, और आर का डिफरेंशिएशन डेल आर। अब फिर इस डेल आर का वैल्यू आप बैठाओगे ये इधर वेक्टर आर बाई क्या आर, फिर ये हो गया आपका आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग फिर इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो काफ़ी बड़ा मिलेगा। इसको भी हम लोग काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फाई इक्वल टू दिस वन, देन वी हैव टू फाइंड ग्रेड ऑफ फाई। ओके, दैट इज डेल फाई, ऐसे। तो इसको शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा e का पावर माइनस आर। अब आप इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कीजिए, जहां प्रोडक्ट पहले लगाना है आपको, तो e का पावर माइनस आर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और फिर क्या डेल आर प्लस आर स्क्वायर e का पावर माइनस आर का डिफरेंशिएशन बस इतना, और -1 और r का डिफरेंशिएशन डेल आर। ओके, अब देखिए e का पावर माइनस आर दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ आपका बचा 2r, और डेल आर का वैल्यू मैं थोड़ा देर पहले यहाँ लिखा था, डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर। आप इसको यहाँ पुट कीजिए, वेक्टर आर बाई आर, इधर भी हो गया आपका आर स्क्वायर ई का पावर माइनस आर, आप इसको माइनस कर दीजिए इस माइनस की वजह से, और इसका वैल्यू पुट कीजिए, ये देखिए, फिर एक आर यहाँ से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपके पास आंसर है 2 माइनस आर ई का पावर आर, तो मैं इधर कॉमन ले लिया, इधर बच गया आर। देखिए ये आंसर है, बताइए कितना छोटा क्वेश्चन बनता है। देखिए लास्टली एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, सॉम सीरीज का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे काफ़ी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में। तो आपको कुछ नहीं करना, चेन रूल से डिफरेंशिएट करते जाना है। तो इसको आप आर की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 6r डेल आर माइनस 4 अंडर रूट आर को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 अंडर रूट आर, आर का डिफरेंशिएशन डेल आर प्लस 6, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आर का पावर -1/3, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले हो जाएगा -1/3, और आर की पावर -1/3 पर -1, और फिर क्या डेल आर। अब देखिए अगला ही स्टेप में आपके पास आंसर हो जाएगा। डेल आर का वैल्यू आपको याद कर लेना है, ऐसे मैंने निकाल दिया था, यहाँ से 2 कैंसिल, -2, और नीचे बच गया क्या आर, और डेल आर का वैल्यू वेक्टर आर बाई आर, यहाँ से कैंसिल करो तो -2, ओके, एंड दिस बिकम्स आर का पावर -4/3, और फिर वेक्टर आर बाई आर, आंसर हो गया। आप इसको कैंसिल करो, दिस इज 6r, ये हो जाएगा आपका -2r बाई आर का पावर 3/2, दिस बिकम्स -2r, अगर आप इसको नीचे लाओगे तो r का पावर 7/3, आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी 2005 एलडी ग्रेड 2018 में पूछा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ
अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक रिजल्ट है, अगर आप उसको याद रख पाएंगे तो ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में बन जाएगा, 1 लाइन में बन जाएगा। और उस रिजल्ट को भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, और वो रिजल्ट है ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए। यानी ये देखिए, अंदर डॉट प्रोडक्ट आर के साथ कोई भी वेक्टर है तो वो बाहर आ जाता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए वेक्टर ए को आप ले लीजिए a1i, a2j, a3k, ओके, के, और वेक्टर आर तो हम लोग जानते ही हैं xi प्लस yj प्लस क्या होता है zk। अब देखिए ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी a डॉट आर ये आपके पास हो जाएगा ऐसे a2y प्लस a3z, राइट। अब आप इसको निकालिए, यानी डेल ऑफ a डॉट आर, तो ये आपको क्या मिलेगा, डॉट निकालना है, डेल निकालना है, तो आई डेल a डॉट आर बाई डेल एक्स, फिर जे कैप a डॉट आर डेल वाई प्लस के कैप डेल a डॉट आर डेल जेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं a डॉट आर मतलब ये वाला वैल्यू a डॉट आर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो बचेगा a1x, तो x का जैसे x के रिस्पेक्ट में 1 बच गया a1, और इधर क्या i, तो यहाँ से मिला a1i, तो यहाँ से वैसे ही क्या मिलेगा a2j, और यहाँ से क्या मिलेगा a3k। आप देख सकते हैं ना, मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए z के रिस्पेक्ट में, तो z का ऋषि 1, a3 बच गया, बाकी सभी 0 क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, देखिए a आ गया ना, इसका वैल्यू a। एज ए रिजल्ट हम लोग इसको यहाँ यूज करेंगे या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और फिर आपका आंसर कुछ ही सेकेंड में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे, आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, डेल ऑफ आर डॉट ए क्रॉस बी लिखोगे। अब मैं क्या बोला, ए के साथ कुछ भी अगर इधर प्रोडक्ट है या आर के साथ, ये तो हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी। ओके, लेकिन ये आपको यूज करना है केवल कंपटीशन में, एकेडमिक एग्जाम्स में नहीं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।